Hello friends, it's Simran Vishwakarma from Gorakhpur. In this video, we will discuss about what is a physical examination. तो first of all हम physical examination का definition देखेंगे. So, it is the systematic collection of objective information that is directly observed or is elicited through examination technique. ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता है और पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व करके, मतलब पेशेंट को डायरेक्टली देख के, किसके थ्रू, एग्जामिनेशन टेक्निक के थ्रू. ठीक है, और फिजिकल एग्जामिनेशन के पर्पस क्या है, तो टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. ठीक है, जो भी पेशेंट आ रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, उसके फिजिकल और मेंटल स्थिति को, जो भी उसके सिचुएशंस हैं फिजिकली और मेंटली असेस करना. नेक्स्ट है टू डिटेक्ट डिजीज इन इट्स अर्ली स्टेज. जो भी उसको डिजीज है उसे डिटेक्ट करना इस अर्ली स्टेज में. ठीक है, आफ्टर दैट है टू डिटरमाइन द केस कॉज एंड द एक्सटेंड ऑफ द डिजीज. जो भी कॉजेज है, मतलब अगर एग्जाम्पल मिले, कोई भी पेशेंट आ रहा है, उससे बहुत दिनों से बुखार आ रहा है. ठीक है, तो उसके कॉज क्या है, क्या कोई इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट को कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से उसे फीवर आ रहा है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए डिजीज को एक्सटेंड किया जाता है, मतलब डिजीज को फाइंड करने के लिए कॉज को एक्सटेंड किया जाता है. नाउ टू अंडर एनी चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ डिजीज, कि मतलब जो भी उसे डिजीज हुआ है, जो भी उसे प्रॉब्लम हुआ है, तो उससे और भी क्या चेंजेस उसके बॉडीज में, उसके फिजिकली मेंटली पे अफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर नीडेड फॉर द क्लाइंट. ठीक है, वहाँ पे हमें जो भी ट्रीटमेंट देना है वो नेचर, ठीक है, जो भी है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए और नर्सिंग प्रोवाइड करने के लिए जो भी पेशेंट को नीड है. ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट मीन्स पेशेंट ही बोला जाता है. ठीक है, टू सेफ गार्ड द क्लाइंट एंड हिज फैमिली बाय नोटिंग द अर्ली साइन. ठीक है, जो सेफ गार्ड होता है, मतलब जो भी पेशेंट है अगर उसके फैमिली मेंबर है, तो उसके थ्रू हम अर्ली साइन जो भी उसे दिखा है वो सारा नोट डाउन करते हैं, मतलब नोटिंग करते हैं, मतलब सुनते हैं पेशेंट से सुन के. ओके, टू कंट्रीब्यूट टू द मेडिकल रिसर्च. ठीक है, जो भी उसको मेडिकल कंडीशन है उसका रिसर्च करते हैं, लाइक एग्जामिनेशन सारे करवा के, to find out where the person is medically लीड और not for a particular task. ठीक है, जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम है उसे फाइंड आउट करना है, मेडिकली ठीक करना है, या ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टास्क है. फिर इस टेक्निक की 4 टेक्निक्स हैं इसमें, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन के 4 टेक्निक फॉलो किए जाते हैं. फर्स्ट है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन मतलब ऑब्जर्वेशन. इंस्पेक्शन मतलब किसी चीज को देख के, ठीक है, देख के समझना. पल्पेशन, किसी चीज को टच करके समझना. परकशन, टकरा के, मतलब नॉक करके, उसे परकशन कहते हैं. स्कल्टेशन मतलब स्टेथोस्कोप से करना है, मैनिपुलेशन भी करना. सबसे पहले हम इंस्पेक्शन देखेंगे. इट इज अ सिस्टमैटिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट और इट इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग डेलिबरेट पर्पसफुल ऑब्जर्वेशन इट इज सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है, जो ये इंस्पेक्शन है, एक सिस्टमैटिक विजुअल एग्जामिनेशन है. विजुअल मतलब देख के, किसके लिए, क्लाइंट के लिए. ये एक प्रोसेस है परफॉर्मिंग, जो पर्पसफुल ऑब्जर्व किया जाता है सिस्टमैटिक मैनर में. जैसे इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्व ऑफ द कलर, पेशेंट का कलर, पेशेंट का शेप, साइज, ठीक है, सिमेट्रिकल है कि नहीं, पोजीशन और पेशेंट के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व किया जाता है. इट ऑल्सो यूज टू सेंस ऑफ स्मेल टू डिटेक्ट ऑर्डर एंड सेंस ऑफ हियरिंग टू डिटेक्ट साउंड्स. ठीक है, जो भी पेशेंट है उसके सेंस ऑर्गन, जैसे स्मेल हुआ, ऑर्डर हुआ, और फिर उसे हियरिंग को, साउंड को डिटेक्ट भी किया जाता है. फिर जनरल इंस्पेक्शन ओवरफॉल अपीयरेंस टू हेल्थ और इलनेस साइन और
डिस्ट्रेस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड मूड, बॉडी साइज, ग्रूमिंग एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, जनरली हम पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, अगर उसे पेन है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज रहेगा। पेन स्केलिंग स्कोर, ठीक है, स्कोरिंग स्केल होता है जिसमें पेशेंट के फेस के अकॉर्डिंग उसके फेस को देख के हम असेस कर पाते हैं, सो स्कोर के हिसाब से कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे असेस करते हैं। आफ्टर दैट है palpation। ठीक है, palpation is a feeling with the hand to note the size and position of the organ। पल्पेशन क्या होता है, हमें 4 फिंगर से पाल्पेट करना होता है पेशेंट को। वो क्या करने के लिए, मतलब अपने हैंड से, ठीक है, 4 फिंगर यूज़ करते हैं कि जो भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पे मान लो पेशेंट को कहीं पेन हो रहा है तो हम उसे वहाँ पे जैसे स्टमक में पेन हो रहा है उससे, तो हम उसे पाम से 4 पाम से उसे पाल्पेट करके देखते हैं। ठीक है, कि पेशेंट को किस ऑर्गन में दिक्कत है। तो सॉफ्ट टिश्यू आर एग्जामिन्ड बाय पाल्पेशन, जो भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उसे पाल्पेशन के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन कैन बी फेल्ट विद द हैंड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, अपने हैंड को जो भी एब्डोमेन पे प्रेस करके हम डिटेक्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर इसमें हम डिटेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एब्डोमेन में कितने रीजन्स होते हैं। जहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है जो 9 रीजन होते हैं, तो ये 9 रीजन में क्या क्या ऑर्गन्स हैं, ये सारी चीज़ हमें लर्न करने होते हैं कि हमें पाल्पेट करने पे पता चल जाए कि इसे इस जगह पे दर्द हो रहा है तो इस साइड कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद स्टमक है। जो स्टमक है जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, दैट लाइज इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर लीवर के बारे में यहाँ पे ये मतलब इसमें एक एक ऑर्गन को डिस्क्राइब कर दिया गया है कि मतलब मैंने 2 बताया है। स्टमक जो है ये एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकस एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है, और लीवर का भी ऐसे किया गया है। नाउ अब है परकशन। परकशन एग्जामिनेशन बाय टैपिंग, ठीक है, उस टैप करके विद द फिंगर ऑफ द बॉडी डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द इंटरनल पार्ट बाय द साउंड दैट आर प्रोड्यूस। ठीक है, हम परकशन इसलिए करते हैं कि मतलब टैप करके, ठीक है, फिंगर्स को टैप करके हम परकशन करेंगे एब्डोमेन के साउंड को सुनने के लिए, जो भी वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, इट इज डन बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड फर्मली against the part of the examined as chest or abdomen and tapping with the finger tips of the right hand over the finger kept on the part। ठीक है, ये हम फिंगर से ही असेस करते हैं। Auscultation, it is listening to sound within the body, within the body with the aid of a स्टेथोस्कोप। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था कि जो स्कल्टेशन है स्टेथोस्कोप से सुना जाता है और ईयर का यूज़ करके। ठीक है, और पेशेंट बॉडी स्टेथोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिशमैन नेम्ड लैनेक इन 1819। मतलब यहाँ पे स्टेथोस्कोप की भी खोज किसने की थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अस्कल्टेशन हम स्टेथोस्कोप से ही सुनते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, और ये हम अस्कल्टेशन हम चेस्ट का कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स का कर सकते हैं, हार्ट का कर सकते हैं, एब्डोमेन का कर सकते हैं। किसी को लंबे समय से खांसी आ रही है तो उसके लिए हम अस्कल्टेशन करते हैं। मैनिपुलेशन देखते हैं। मैनिपुलेशन इज एग्जामिन बाय मूविंग सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी, नोट्स इज फ्लेक्सिबल एंड लिमिटेशन और मूवमेंट। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब फिजिकली जो भी पेशेंट है उसका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद हम रिफ्लेक्स टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसके रिफ्लेक्स को टेस्ट करते हैं। The response of the tissue is external stimulate is testing by means of the percussion handle, safety pin और hot and cold water। ठीक है, जैसे उसका हम रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम उसे सेफ्टी पिन को प्रिक करेंगे, कुछ सेंसेशन हो रहा है कि नहीं, हॉट कोल्ड वाटर को भी ट्राई करेंगे। फिर जनरल एग्जामिनेशन में रोल ऑफ नर्स, प्रिपरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी, मतलब जो जनरल एग्जामिनेशन में जो नर्सों का रोल होता है वो परफॉर्म करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करेंगे, मतलब इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करना है,
और मेंटेन करेंगे, प्राइवेसी मेंटेन करेंगे, इक्विपमेंट प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन में लगता है, लाइक स्टेथोस्कोप लगेगा, स्पेग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर और टूर्निकेट और मतलब हैमर, जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन में टॉर्च लगेगा, जितने सारे यूज होते हैं ड्यूरिंग हेड टू टॉप फिजिकल एग्जामिनेशन, हम उसे अरेंज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, फिजिकल प्रिपरेशन करेंगे, मेंटल प्रिपरेशन करेंगे और लाइट, नेचुरल लाइटिंग का जरूर यूज करेंगे, कंफर्ट बेड देंगे एग्जामिनेशन टेबल के साथ, ठीक है। द एग्जाम, फिर उसके बाद जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट, क्या क्या देखेंगे जनरल अपीयरेंस में, हम जनरली ऐसे पेशेंट के को हम क्या देखेंगे ऑब्जर्व करके, पेशेंट का नरिशमेंट देखेंगे, वेल नरिश है कि नहीं है, मतलब कहीं वो माल नरिश तो नहीं है, कुपोषित तो नहीं है, बॉडी बिल्ड देखेंगे, थिन है, मोटा है या पतला है, और हेल्थ देखेंगे, हेल्दी है या अनहेल्दी है, एक्टिविटीज देखेंगे, डल है या बहुत पेशेंट एक्टिव है। उसके बाद हम मेंटल स्टेटस देखेंगे, कॉन्शियसनेस है कि नहीं, मतलब कॉन्शियसनेस में देखेंगे कॉन्शियस है कि नहीं, मतलब उसे सारी चीजें पता है कि नहीं, वो होश में है कि नहीं, कि या बेहोश है या मतलब टॉकिंग कर रहा है कि नहीं, एनॉक्सियस है कि नहीं, वैरिड है कि नहीं, ठीक है, वैरिड तो नहीं है, ये सारी चीज। फिर हम देखते हैं पोस्चर, बॉडी कर्वनेस, लॉर्डोसिस, बॉडी का जो पोस्चर है उसका लॉर्डोसिस तो नहीं है, काइस्पोसिस तो नहीं है, ठीक है, स्कॉलियोसिस तो नहीं है, और मूवमेंट एनी लिम्ब। उसके बाद है हाइट और वेट, हम देखेंगे पेशेंट का। स्किन का हम कलर देखेंगे, जैसे उसका कलर है, कंडीशन मतलब स्किन के कलर क्या है उसका, कहीं वो मतलब जॉन्डिस को तो नहीं हुआ है, और उसका टेक्सचर देखेंगे, ड्राई है या फिर रिंकलिंग है, लीजन देखेंगे उस मतलब वेसिकल्स के ये सारे। फिर हेड एंड फेस का एग्जामिन करेंगे, जिसमें हम शेप ऑफ स्कल, स्कल का और फॉन्टेनल्स का शेप हेड में देखेंगे, स्कल सरकमफेरेंस देखेंगे, मतलब स्कल का जो भी सरकमफेरेंस है कितने मेजर करेंगे, स्काल्प देखेंगे, क्लीननेस है कि नहीं, हेयर डैंड्रफ प्रेजेंट है और इन्फेक्शन तो नहीं है। फेस में हम पेशेंट का कलर देखेंगे, फ्लश देखेंगे, पफिनेस है, सूजन तो नहीं है, फटीक देखेंगे, पेन देखेंगे, फीवर देखेंगे, एंजाइटी देखेंगे और उसका पैरोटिड ग्लैंड को भी हम असिस्ट करेंगे, कहीं इलाजमेंट है कि नहीं, ठीक है। आईज में हम आईब्रोज देखेंगे, आईब्रोज नॉर्मल है या फिर एब्सेंट है, आई लैसेस देखेंगे, इन्फेक्शन तो नहीं, स्टाई तो नहीं, और आईलिड्स देखेंगे, एडिमा तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, ठीक है। आईबॉल्स देखेंगे, सनकेन तो नहीं है, प्रोट्रूडेड तो नहीं है, कंजक्टिवा पेल रेड या प्यूरिलेंट तो नहीं है, स्क्लेरा देखेंगे, जॉन्डिस तो नहीं है, कॉर्निया एंड एरीज में हम इरेगुलरिटीज और एबर्शंस देखेंगे, प्यूपल्स में डायलिटेशंस देखेंगे, और लेंस में ओपेक देखेंगे, ट्रांसपेरेंट देखेंगे, फंडस में कंजेशन देखेंगे, हेमरेज स्पॉट्स देखेंगे। आई मसल्स में हम स्ट्रेबिस्मस देखेंगे, जो स्ट्रेबिस्मस जो क्रॉस आइजेस होती हैं ना, विजन देखेंगे, उसे मायोपिया हाइपरपिया तो नहीं है। उसके बाद हम ईयर पे देखेंगे एग्जामिनेशन, ईयर में हम एक्सटर्नल ईयर देखेंगे, डिस्चार्जेस, सरकमेंट और ऑब्स्ट्रक्टिंग ईयर पैसेज देखेंगे, क्लीन है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखेंगे, कहीं परफोरेशन तो नहीं है, छेद तो नहीं है, लीजन तो नहीं है, बल्जिंग तो नहीं, हियरिंग चेक करेंगे उसका। नोज में एक्सटर्नल लेरिस क्रस्ट तो नहीं है, डिस्चार्ज तो नहीं है, नॉस्ट्रिल देखेंगे, कहीं म्यूकस जो है उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं है, मेम्ब्रेन और सेप्टम डेविएशंस देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम माउथ में उसका लिप्स देखेंगे, लिप्स में रेडनेस, स्वेलिंग, क्रस्ट और साइनोसिस स्टोमेटाइटिस देखेंगे। ऑर्डर में हम फाउल स्मेलिंग देखेंगे, टीथ डिस्कलरेशन देखेंगे, डेंटल कैरीज देखेंगे, मतलब कोई उसको ये डेंचर्स तो नहीं लगे हुए हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, ठीक। उसके बाद टंग में उसके कलर्स देखेंगे, थ्रॉट और इलार्जमेंट तो नहीं है, नेक देखेंगे, लिम्ब एनलार्जमेंट तो नहीं है, थायराइड और रेंज ऑफ मोशन क्या है, फ्लेक्सिबल है कि नहीं है। चेस्ट में हम थोरैक्स देखेंगे, चेस्ट का शेप,
सिमेट्रिकल है कि नहीं, पोस्चर क्या है। और ब्रीथ साउंड में हम विजिंग देखेंगे, प्लूरल रश देखेंगे, हार्ट में साइज, लोकेशन, कार्डियक मर्मर देखेंगे, और ब्रेस्ट में इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीज़ असिस्ट करेंगे। एब्डोमेन में हम ऑब्जर्व करेंगे स्किन रैश, स्कार, हर्निया, ठीक है, स्कार, हर्निया हो गया, डिस्टेंशन, प्रेगनेंसी है, स्ट्राइग्रेविडरम भी होता है प्रेगनेंसी में, वो असिस्ट करेंगे। अस्कल्टेट करेंगे बाउल, मतलब जो भी बाउल साउंड है वो असिस्ट करेंगे। अगर फीटस है, प्रेग्नेंट लेडी है तो फीटस हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है। पाल्पेशन करेंगे, लीवर मार्जिन देखेंगे, पाल्पेट स्प्लीन करेंगे, एब्डोमेन का परकशन करेंगे, गैस प्रेजेंट है तो फ्लूइड और मासेस एक्सट्रीमिटीज में हम उसके जॉइंट्स को देखेंगे, रिफ्लेक्सस वेन, वेरिकोस वेन देखेंगे। वेरिकोस वेन जो उभरे हुए वेन होते हैं वो सारी हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, दिखाई देखना है, मतलब दिखे नहीं। उसके बाद हम बैक में स्पाइन बायोफिडा कर्व्स देखेंगे, स्लॉडोसिस, वो सारा मैंने बताया था। स्पाइनो बायोफिडा में हम बच्चा है तो हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन की ड्यूरिंग देखेंगे। जेनाइटल्स एंड रेक्टम्स देखेंगे, जैसे वहाँ की इनलार्जमेंट, पाल्पेशन, यूरिनेशन को देखेंगे, रेक्टम देखेंगे, टेस्टिस देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एसटीडी का कहीं तो नहीं है, ठीक है, हेमोरॉइड देखेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट देखेंगे। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट में कोऑर्डिनेशन टेस्ट देखेंगे, इक्विलिब्रियम टेस्ट, रिफ्लेक्स और टेस्ट ऑफ फॉर सेंसेशन देखेंगे, सेंसेशन। तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन। जब आप एनसीपी बनाएंगे तो उसमें प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन टोटल जितना है उतना रहेगा, ऐसे ही लिखना है। बट आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ड्यूरिंग एनसीपी बनाते समय किस ऑर्गन का वो दिक्कत है, कंडीशन है, उस ऑर्गन को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।